हेलो बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज क्लास +1 फिजिक्स डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हम। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया था कि डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी अगर वो किसी और अलग फिजिकल क्वांटिटीज की कंटेक्स्ट में डिफाइन हो रही है, ठीक है, जैसे कि आपके पास फोर्स है तो वो किस कंटेक्स्ट में डिफाइन हो रही है, मास और एक्सीलरेशन की टर्म्स में। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एक्सीलरेशन आल्सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, हम उसका एक्चुअल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? हम बोलेंगे कि भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज, अब हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है जी, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो अब हमें करना क्या है, हमें मान लेते हैं कि लेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू सम पावर लेमडा। अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, कोई भी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ ए ले लिया तो थोड़ा मुझे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर बीटा, ठीक है। अब हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इस अल्फा और बीटा की वैल्यूज को निकालेंगे, इसकी वैल्यूज को निकालेंगे अल्फा और बीटा की। तो हम इसको करने के लिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। Here, हमारे पास क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, पहले वो पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं जिनकी हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को जिनको हम इस क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे। तो पहले है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, द डेंसिटी एंड द एक्सेलरेशन। तो हमारे पास तीन क्वांटिटीज हो गई। वेलोसिटी जो है वाटर वेव की वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको इन तीनों में रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट इज लैम्डा और इसकी पावर आप a मान, ठीक है। अब हम लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दैट इज रो और इसकी पावर हमने मान ली b, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, नाउ g एंड इसकी पावर हमने मान ली है c। अब सवाल ये है और क्वेश्चन ये है कि हमें ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यूज निकालनी है? ए बी सी की। कैसे निकलेंगे? इट इंप्लाइज दैट डायमेंशंस ऑफ वी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लैम्डा रेज टू पावर ए, डायमेंशंस ऑफ रो रेज टू पावर बी, डायमेंशंस ऑफ जी रेज टू पावर सी। ये तीन चीजों पर हो जाएगी। अब हम डायमेंशंस ऑफ वी लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, then dimensions of lambda, that is the wavelength. So wave तो करेक्टर हो गया और लेंथ मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, तो इट मींस डायमेंशंस ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू m0 L T0। लेंथ ही होंगे उसके डायमेंशंस, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ लेंथ क्या हो जाएंगे? m0 L T0 होल रेज टू पावर। Then dimensions of rho, that is density. Now density के dimensions क्या होंगे? mass per unit volume, तो ml raised to power -3। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। अब इसमें आपको देखो, ऐसा नहीं है कि टीचर सब कुछ आपको सिखाई देगा, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। नाउ यू आर इन सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। या वो नहीं है कि टीचर आपका हाथ पकड़ कर चलाएगा, वो आपको गाइड करेगा। अब आपको खुद अपने डिसीजंस लेने हैं, आपको सोचना है कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ? एम एल रेस टू पावर -3 रेस टू पावर बी। अब आ गया जी। जी क्या था आपके पास? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं? एल टी रेस टू पावर -2, ये आपको याद है। नाउ
अब ये हो जाएगा एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एम जीरो, ए पावर अंदर आएगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हम क्लास 8th 9th में बहुत बोलते हैं बच्चों को, लेकिन वो सुनते नहीं है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं करने भाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके काम के होते हैं, ए रेज टू पावर एम इंटू बी हो जाएगा ये। ठीक है, 8th और 9th में हम लोग बहुत करवाते हैं इसको। सो अब हम क्या करेंगे, एल रेज टू पावर ए टी जीरो। ठीक है, अब यहाँ पावर है, ये भी अंदर जाएगी, इट विल बी m रेज टू पावर b l रेज टू पावर माइनस थ्री बी, ये हमें समझ आ जाना चाहिए। देन l रेज टू पावर c एंड t रेज टू पावर माइनस टू सी। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, ये m जीरो है, यहाँ b है, और यहाँ है ही नहीं m की पावर, तो ये जीरो आ जाएगा। अब यह क्या हो गया, l की पावर कितनी है, यहाँ a, यहाँ कितनी है माइनस थ्री बी, और यहाँ है c, तो c आ जाएगा। तीनों की पावर ऐड कर दी। देन t, यहाँ कितने बच्चे, जीरो, माइनस थ्री बी और माइनस टू सी, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक आ गया। अब हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं अच्छे से, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर a माइनस थ्री बी प्लस सी एंड t रेज टू पावर माइनस थ्री बी माइनस टू सी, ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, इनको कंपैरिजन में लेना है विद द लेफ्ट हैंड। तो इसको थोड़ा सा हम दोबारा से रीअरेंज कर देते हैं, एम जीरो एल टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब m की पावर जो लेफ्ट में है उसको राइट हैंड साइड के m की पावर के साथ इक्वेट करेंगे। तो हियर व्हाट इज m की पावर, दैट इज जीरो। ठीक है, यहाँ आपके पास m कहीं और है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पावर कितनी है b और यहाँ कितनी है जीरो, तो हम यहाँ इससे निकल जाएगा b इज इक्वल टू जीरो, ये पहली कंडीशन आ गई आपके पास। सेकेंड, अब l को l की पावर के साथ इक्वेट करेंगे, तो इट इज a माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। ठीक है, लेकिन b की पावर तो आपके पास जीरो है, सो इट विल बी a प्लस सी विल बी इक्वल टू वन। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं t। सो हियर t की लेफ्ट हैंड साइड पे पावर कितनी है, माइनस वन, और यहाँ कितनी है आपके पास, माइनस थ्री बी माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन। अब b की पावर तो आपके पास पहले ही जीरो है, सो इट विल बी माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, एंड माइनस गेट कैंसल, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू। नाउ पुट दिस वैल्यू टू इन दिस इक्वेशन, बस ये मैनिपुलेशन ही चलेगी आपकी। अब क्या हो जाएगा, a प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वन, विच मीन्स a इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू, विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू वन बाई टू। अब आपने a की वैल्यू निकल गई आपके पास, b की निकल गई है, c की। अब इसको मेन फॉर्मूला में डाल देंगे जो हमने पहले निकाला था। तो हमने कहा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो लैम्डा रेज टू पावर a, lambda raised to power a, rho raised to power b, and the last one was g, that is g raised to power c. Now we will substitute the value, v is directly proportional to lambda, lambda का पावर कितना दिया है उसने आपको यहाँ, a की पावर कितनी है, वन बाई टू, तो लेट इज वन बाई टू। रो रेज टू पावर b का वैल्यू कितना है बच्चे, जीरो। g रेज टू पावर c, नो व्हाट इज द पावर ऑफ c, वन बाई टू, तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन हो जाता है, यस और नो। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू g होल वन बाय टू। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा g रेज टू स्क्वायर रूट, और हम यहाँ इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का इंट्रोडक्शन कर देंगे, तो v इज इक्वल टू k रूट लैम्डा इनटू g, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आप इसको ऐसे निकाल, कुछ कई बार वो पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं के का, पर बेटर होता है कि के को आप लास्ट टाइम पे ही इंट्रोड्यूस करें।
ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं टू गेट क्लियर द आइडिया, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन। The question says the velocity of sound, so we will mark it velocity of sound in a gas depends upon the coefficient of volume of elasticity. So this is the next quantity which is in consideration, and E of the gas and the density of the gas. तो हमारे पास V है which depends upon, first is elasticity and second is density. ठीक है, अब let it be E raised to power A and D raised to power B. E raised to power A into D raised to power B. यहाँ तक बात समझ आ गई? Now it means, which implies that the dimensions of, जो ये बता रहा है कि dimensions of velocity will be equal to the dimensions of E raised to power A D raised to power B. Now अब हमें डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी के पता होने चाहिए। अब डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या है? So now what is the dimensions of velocity? That is m0 lt raised to power minus 1, which is equal to dimensions of elasticity of coefficient. तो dimensions of elasticity of coefficient क्या होते हैं? m l minus 1 t raised to power minus 2 whole raised to power a. Then density, तो density हम पहले क्वेश्चन में भी क्या था? m l रेस टू पावर माइनस 3 रेस टू पावर b. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब हम क्या करेंगे? वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. सो दिस इज m रेस टू पावर a l रेस टू पावर माइनस a t रेस टू पावर माइनस 2a. देन इट इज m रेस टू पावर b l रेस टू पावर माइनस 3b. अब आप क्या कर सकते हो? This is m and this is m. Base are same, the powers will be added. L minus a or minus 3b and t minus 2a. Got it? And here it is m0 L t raised to power minus 1. अब यहाँ base same है. We can compare the power. A plus b is equal to 0. Then it is minus a minus 3b is equal to 1. And t कितना हो जाएगा? minus 2a is equal to minus 1. ठीक है, तो यहां आप 1 और ये काट सकते हैं. तो व्हाट इज a विल बी इक्वल टू 1/2. अब इसकी वैल्यू किसी ऐसी जगह निकालो जहां तुम्हें बाकी चीजें चाहिए. तो a प्लस बी भी है और a माइनस 3b भी है. तो हम a प्लस b में कर देते हैं. तो दिस इज a हाफ इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी a इज इक्वल टू माइनस 1/2. ये आ गया आपके पास. अब इसमें डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लो. दिस इज प्लस, तो दिस इज माइनस. तो इट इज माइनस ए, और ए का वैल्यू कितना है? माइनस 1/2. ठीक है जी. माइनस 3 बी का वैल्यू कितना है? 1/2. तो ये आ जाएगा 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1. गॉट इट? तो अब हम क्या करेंगे? इसको आगे चलाते हैं. Here minus into minus plus, so this is 1/2 minus 3/2 is equal to 1. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सो अगर हम इसको वैल्यू डाल रहे हैं तो ये आ रहा है -1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ वेरीफाई क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा. तो अब हम अपनी गलती ढूंढते हैं, हमने कहाँ गलत किया. तो दिस इज a प्लस बी इक्वल टू 0, a माइनस 3b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1/2. लेकिन जब मैंने यहाँ वैल्यू भरी तो इन प्लेस ऑफ b भर दी है, जबकि मुझे कहाँ भरनी थी? a की वैल्यू 1/2 भरनी थी. तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती हैं जो आपको एकदम
क्वेश्चन में गलती करवा देती है। तो आपकी वेरिफिकेशन आपको बता देती है कि आपकी वैल्यूज ठीक हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, बी, बी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे -1/2। अब अगर हम यहाँ भरेंगे तो माइनस ए का वैल्यू कितना, 1/2 माइनस -3 इंटू 1/b should be equal to 1. So it is -1/2 plus 3/2 is equal to 1. So that comes out to be -1 plus 3 upon 2 is equal to 1. So that is 2 upon 2 is equal to 1. 2 to cancel. So 1 is equal to 1. Here we come to. So if you have 3 terms, it's better, ये बहुत ज़रूरी है या आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने क्वेश्चन का जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, दैट v is directly proportional to e raised to power a. Now what is the value of a? That was 1/2, and b, d raised to power -1/2. So v is directly proportional to e upon d raised to power 1/2, which can be written as root e upon d. तो इन फाइनल वर्डिक्ट आप लिख सकते हो v is equal to k root e upon d, and that's your answer. ठीक है, अब के आप लास्ट में लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा, ऊपर फिर उसको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। अब इस तरह के अगर आप 5 to 6 क्वेश्चंस आज आप कर लेते हैं तो आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा।